आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो गलत ना होगा। मैं दावा देता हूँ सरफरीज साहब को कि वो आए स्टेज पे और इस फंक्शन से मुतल्लिक और इन बच्चों से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। लोग मुझसे पूछते हैं क्या है तेरा मशगला, लोग मुझसे पूछते हैं क्या है तेरा मशगला, रोशनी तकसीम करना जुगनुओं को पालना। उस्ताद ही होता है, और फिर जब उस्ताद की ज़िंदगी के अंदर शागिर्द ऐसे काम कर गुजरे कि उनके लगाए हुए छोटे छोटे पौधे वो साया देने लगे, वो हवा देने लगे, तो फिर उस्ताद का जो सर है वो बुलंद हो जाता है। सर शाबान, ही इज़ माई प्यूपल, ये मेरा शागिर्द है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन की एफिशिएंसी, इसकी अहलियत वो मौजूद थी, और आज आपने देखा कि उसके लगाए हुए पौधे, उसके लगाए हुए छोटे छोटे पौधे आज वो समर आवर हो चुके हैं। वो स्टेज पे आके छोटे छोटे बच्चे जब परफॉर्म कर रहे थे तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ सरशार था कि मुझे कल तक इस अपने शागिर्द पे नाज था और आज मैं इसके शागिर्दों पे नाज कर रहा हूँ। और मैं एक और बात भी इस हवाले से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये तकरीबन 2 माह पहले लाहौर के अंदर एक प्रोग्राम था जो चीफ मिनिस्टर वजीर आला शहबाज शरीफ ने बच्चों के अंदर मुकाबले करवाए। हम समझते हैं शायद हमारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट मौजूद नहीं, हमारे इलाके के अंदर वो टैलेंट मौजूद नहीं। तो जब ऐसे राइटिंग इंग्लिश के अंदर हमारे इलाके का बच्चा जिसने प्रोविंस को, पंजाब को टॉप किया, जब वो खड़ा हुआ उसका नाम पुकारा गया और साथ ये बात की गई कि ये तहसील तांदरावाला से है जिसने पूरे पंजाब के अंदर इंग्लिश में मजमून लिखा और पूरे पंजाब के अंदर पहले नंबर पर आया है, तो यकीन जानिए वजीर आला समेत जो DPI था और सेक्रेटरी तालीम था वो खड़े होकर उस बच्चे को ट्राइब्यूट पेश कर रहे थे कि हम तो समझते थे कि तांदरावाला तहसील जो है ये पसमानदा किस्म की तहसील है, लेकिन आज हमने देखा कि तांदरावाला से उठने वाले वो छोटा सा बच्चा, वो 8th क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा, जब वो कैमरों की आंखों के साथ, कैमरों की आंखों के सामने खड़ा था, उसका फोटो सेशन हो रहा था, वजीर आला वहां मौजूद थे, सेक्रेटरी तालीम मौजूद था, DPI पंजाब मौजूद था। यकीन जानिए वो अपने मुंह में उंगलियां डाले हैरान खड़े थे कि तांदरावाले की सरजमीन जिसको हम पसमानदा समझा करते थे, उससे ऐसे नौनिहाल, ऐसे पौधे, ऐसे शजर जो हैं वो सायादार बन रहे हैं कि आज पूरे पंजाब के 36 अजला के अंदर तांदरावाले तहसील का बच्चा पहले नंबर पे आया। और ये आपका गांव, ये हमारी, मैं तो समझता हूं कि हमारी सुस्ती है, हमारी ये कहली है कि हम इन बच्चों के टैलेंट को आपके सामने नहीं ला सके। ये गुज़श्ता कई सालों से, 4-5 साल से सर कुतुब साहब बैठे हैं और दीगर अफराद भी इस बात को जानते होंगे कि आपके गांव के बच्चे जहां पे भी कंपटीशन होता है, वो ऐसे राइटिंग का कंपटीशन हो, वो स्पीच का कंपटीशन हो, वो डायलॉग का कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, वो तहसील को भी टॉप करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट को भी टॉप करते हैं, वो डिवीजन को भी टॉप करते हैं। और वो पिछले साल हमारे गांव का बच्चा जो था, हमारे स्कूल के अंदर पढ़ने वाला, वो बच्चा पंजाब लेवल पे उसने कम्पीट किया। और
ये एडिसन स्कूल सिस्टम जो है इसको आप समझें कि हमारे बच्चों की तरबियत के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके साथ अपनी जो तवज्जो है, अपनी जो खिदमात हैं, कोऑपरेशन जो है, इस हवाले से इसके साथ ज़रूर करें। और हम, जैसे मैंने पहले बात की, हम कुताही में थे, हम उस बात को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, उसको लोगों के सामने नहीं ला सके कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने भाई तारिक हुसैन को, मैं सलाम पेश करता हूँ शाबान को, और मैं सलाम पेश करता हूँ इस पूरी टीम को जो मुझे सामने नजर आ रही है और बड़ी एक्टिविटी के साथ, बड़ी सरगर्मी के साथ इस प्रोग्राम को चला रही है। मैं सभी लोगों को सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है, जैसे तारिक साहब फरमा रहे थे, ये प्रोग्राम आइंदा हम एक शेड्यूल के साथ चलाएंगे ताकि ये लोगों के सामने ये बात आ सके कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, हम लीड करने वाले, हम आगे फ्रंट में खेलने वाले हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम कोई भी मुकाबला होगा, वो करिकुलम का मुकाबला होगा, को करिकुलम का मुकाबला होगा, निसाबी सरगर्मियाँ होंगी, हम निसाबी सरगर्मियाँ होंगी। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे उनके अंदर कम्पीट करेंगे, उनके अंदर हमारे बच्चे एडवांस जाएंगे, उनके अंदर हमारे बच्चे विद करेंगे। और मैं पूरे गांव से इल्तमास करता हूं कि हम पे एतमाद कीजिए, हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इसके अंदर जो टीम अपना वर्क कर रही है मुश्किल हालात के अंदर, उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। और ऐसे प्रोग्राम हमें लगातार प्रोग्राम करने के, कंटिन्यूस प्रोग्राम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्ला अल बलाग। एक डेढ़ माह पहले तब से ये तैयारियाँ करवा रहे हैं, और आप यकीन करें कभी कभी तैयारी में ऐसा लगता था कि भूख भी लगती थी। तो बाकी बात तो बाद में होगी। काफ़ी परेशानियों का सामना रहा, आज तक काफ़ी परेशानियों का सामना रहा, जिन्होंने दुख भी दिया। सुबह जब मैं उठा था तो सर शबान ने कहा कि बच्चों की छुट्टी करवा दी जाए। मैंने कहा नहीं, छुट्टी ना करवाएं, स्कूल जाने दें, वहाँ से मैं ले आऊँगा। मैं वहाँ गया, आपके साथ सिर्फ शेयर करने। जब मैं वहाँ गया तो गेट के बाहर मैं खड़ा था, मेरे पास एक लिस्ट थी स्कूल के बच्चों की। तो मैंने जब किसी टीचर को बुलाया, मुझे याद नहीं कौन थी, तो अंदर हमारे ही तैयार करता बच्चे वहाँ पे वही चीज़ परफॉर्म कर रहे थे जो हमने तैयारी करवा रहे हैं ना, वही चीज़ सुबह 8 या 8:30 के लगभग वही चीज़ परफॉर्म कर रहे थे। मैं खुश हुआ। उसके बाद जब उस टीचर से कहा गया कि हमें ये बच्चे चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी हमारे लिए मुश्किल पेश कर दी, यहाँ तक के बच्चे ना दिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप ऐसा करें, इन बच्चों की गैर हाजिरी लगा दें, मैं इनके वालिदैन को भेज देता हूँ, क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन था। प्रैक्टिस होती रही है, लेकिन ये जो सामान आया ना, जो आपने देखा है, बेल्ट पहने हैं, गन्स दिए, ये आज आई थी, तो इनके साथ हमें एक रिहर्सल ज़रूर करनी थी। फिर प्रोग्राम भी था, मौसम का भी आप सबको पता था, तो उन्होंने बच्चे नहीं दिए। तो खुदा की कुदरत, सेल मेरे पास नहीं था, सरफरीज का नंबर नहीं मिला, मैं बहुत डिसहार्ट हुआ। सर शबियान का बार बार पैगाम आ रहा था, बच्चे नहीं आ रहे। मैंने कहा बस आ रहे हैं, लेकिन इनको बताया नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि यहाँ अच्छे काम में भी रुकावटें हैं, ये बात नहीं है। बुरे काम में तो होती हैं, वो तो खुदा की कुदरत है, बुरे काम में रुकावटें होती हैं, लेकिन अच्छे काम में भी रुकावटें हैं। तो उनकी जो हेड थी वो आई, उन तक जब पहुंची तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक राइटिंग भेजी, सरफरी साहब, उन्होंने एक राइटिंग भेजी 2 पेजेस में, जिसकी राइटिंग ये थी कि मैं तारिक अब्बास वल्द अनवार हसन नंबरदार
अपने होशो हवास में इन 15 बच्चियों को अपने साथ ले जा रहा हूं। इनकी हर नेकी बदी का मैं जामिन हूंगा और किसी भी, अल्लाह ना करे, किसी भी गलत सिचुएशन की सूरत में मैं इसका जिम्मेदार हूंगा। और आप यकीन पर करें, जब मैंने उस कागज पे सिग्नेचर किए तब मुझे ये बच्चियां मिली। ये मेरी अपनी बच्चियां जो यहाँ पे आई हैं ना, ये तब मुझे मिली। ये है हमारा सिस्टम। ऐसी मुश्किलात हमने देखी है, लेकिन डिसाइड नहीं हुए। यकीन करें, उस वक्त जो मुझे फील हुआ था और जो अब मुझे इनाम मिला, ये उससे कहीं बेहतर है। इसकी एक कॉपी मैं उनको भेजूंगा इंशाल्लाह। इसकी एक कॉपी उधर भी भेजेंगे, सरफरी साहब को भी देंगे और उन्हें बताएंगे ताकि कुछ हमारा भी हक बनता है, कुछ हम भी अवेयरनेस दें। तो मैंने कहा था कि जो हम कर रहे हैं वो आपकी हेल्प ही है। मेरा कौन सी मिले चाह रही है जहां मैंने इनको काम करवाना था या मेरी जमीनों पे काम हो रहा था। चले, ये बातें तो होती रहेंगी। भाई ये बताने का मकसद ये था कि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी सिर्फ आपकी बच्चों के सुबह इनाम लेके आ रही हैं, पता चले क्या चीज बच्चियां के नाम ना लिखे ने, केड़ी केड़ी बच्चियां काम सुबह उनको प्राइज देंगी। इनाम लेकर कौन मैंने पहले बताया ना, इस चीज का पैसा नेमल बदल नहीं है। ये जो इनाम इनको इधर मिलेगा ना, इनके वालिदैन बहुत खाते पीते घरानों से हैं। ये असल इनाम है, ये असल इनाम है इनका। वो उनकी ड्यूटी है, इनको पढ़ाना, इनको सिखाना, इनकी तरबियत करना, वो उनकी ड्यूटी है। उसकी पेमेंट लेती है वो। हम क्या ले रहे हैं? बात तो सिर्फ ये थी कि थोड़ा सा उन्हें बताया था, उन्हें मान जाना चाहिए था। और मैंने किसी किस्म की कोई भी बदतमीजी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मैं आ गया वापस। बाद में एक बंदा गया, उस बंदे को पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदा गया, उसे कोई और काम था, मतलब टीचर से कुछ और काम था। आज की बात, तो उसे एक आदमी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं गुजर रहा था, वो वहाँ पे खड़ा था। मैं वैसे भी डिसाइड हो गया था, मेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही थी। मैं आ गया वापस, वहाँ पे 4 बजे पे पड़ गया। मेरे वाले साहब मुझसे पूछने लगे क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, बस पढ़ा रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यकीन करें, उस बंदे ने काफ़ी मिसबिहेव किया उनके साथ और मैं हैरान भी हुआ। चलो वो एक बात है, छोड़े आप उस बात को, ये तो होती रहती है, ये तो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो और मसला हो जाएगा। ये तो साथ साथ चलते रहते। बताने का मकसद सिर्फ ये है, जहाँ बात से निकलती जाएगी। कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जितनी मेहनत की, जितनी हमने परेशानियां दी, आपके हाथों की 2 तालियों से इनको अवार्ड मिलना है। तो प्लीज कंजूसी ना कीजिएगा। अभी मैं सबसे पहले बार बार बुलाएंगे। सबसे पहले मैं जनाब दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद नवाज सियाल साहब को, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और बच्चों को उनका कारकर्दगी के मुताबिक ये जो भी है, थोड़ा सा है, जो भी है, जितना भी हम कर सके। सर शबान साहब, चलें जी चलें। ड्रेस पे खास ख्याल रखना है। ये ना कहना कि 1-2 बच्चियां पहन के आती थी, फिर बाद में वो चेंज करती थी। भेजे भेजे जी, आगे बैठो। आओ आओ, अभी जगह है। आजा आजा, स्टेज पे अभी जगह है। आजो आजो आजो, चलो बच्चा। अभी देखना ग्रीन और व्हाइट में कैसा नजारा है। बस बस बस, बाकी बात में चले। सर सलमान साहब, आप सर नवाज साहब को दे इनाम, वो बच्चों में इनाम तकसीम करें। तालियों में कंजूसी ना कीजिएगा, बहुत मेहरबानी। और उससे शादत खान की बेटियां, ये इकरा शहबाज की बेटी है। नीता, जानते हैं इसको? इस बच्ची को कौन कौन जानता है? अभी जो इसने परफॉर्म किया, किस किस को याद है?
किसने क्या किया था? निदा दोबारा सुनाओ, क्या किया था? शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न थी, तेरी रहमत का साया, मैं तो इस काबिल न थी। In the name of Allah, the most merciful and gracious. Today I am here to celebrate Independence Month of Pakistan. It's pleasure for me having all of you on such great event. It is not only an event, it is combination of love, peace and unity. I would like to thank all of you for coming. Distant guests will seek honor having you to praise us thank. उठने से उठी है ना उठाने से उठी है, उठने से उठी है ना उठाने से उठी है, बैठी महफिल तेरे जाने से उठी है। याद आया कुछ? अभी आप बताएं इसकी उम्र और इसका स्पीकिंग। चलें जी, ईमान मकबूल की बेटी है ईमान। चलें जी, ये एक छोटी बच्ची ईमान। डॉक्टर आफिया, ओ मेरा छोटा कारी सुहेब रूमी। निदा निदा मजहर। ये तो घर में जा रहे हैं। आसमा तारिक, हमारा। आप देखेंगे इनमें से अक्सर बच्चे ऐसे होंगे जिनके वालिदैन का तरीन से कोई तल्लक ही नहीं है। अक्सर लियाकत की बेटी, ये मेरे का वारिस की बेटी है, समरीन वारिस की बेटी। माशाल्लाह बेटा। जो जी पीर साहब प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। भाई अली थोड़ा जा आगे हो जाए। आप यकीन करें इनमें से अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ झगड़ा किया था सिर्फ ये ड्रेस बनाने में। ये किसी ड्रेस में भी परफॉर्म हो सकता था, किसी में भी, लेकिन ये बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा आपको नजर आए कि जहां सब ने एफर्ट्स किया वहां इन बच्चों ने और इनके बच्चों के वालिदैन ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए। आजकल कपड़े लेने इतने आसान नहीं है। पहले ईद के लिए, फिर उसके बाद ये। चले जी, कौन? आफ्ताब। उस्मान। शगुफ्ता अक्सा अशरफ। अरूज तारिक। रानिया शहादत। अरूज इकबाल। अमन। फाखरा इजाज। थैंक यू बहुत। हमारे सिंधी बलोची पठान नहीं हो देंगे। कब दे दे कम ना हो। फरहान नासिर, ये हमारा बलोची था, बलोची बना हुआ था। लियाकत साहब वालिद हैं भाई शबान के। फरहान, सिंधी मानू, बिस्मा सिंधी मानू। वजीहा पीर के कैटम में। मनाहिल भट्टी।
शाहवेज रांझा, शाहजहां, बीबी शिरीनी, शाहजेब मेरी तरह स्टूडेंट। अदनान, मुबशर, मलक मुबशर, नबीद भी आ जा साहब, मुनीर, ताड़ियां थोड़ी हैं यार वैसे काफी। शफकत अब्बास, देखो नहीं रहने दे बच्चों के लिए सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं हमें इनाम दें। ये जो सिक्योरिटी वाले और क्रू है ना, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाए नहीं, इनके लिए इनाम है, ये कुर्सियां इकट्ठी करनी। जाना नहीं अभी, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। पाकिस्तान का कौमी तराना है, हम पे लाजिम है। नहीं, खाना तो मैंने खा लेना था, मेरी बेगम कहीं गई हुई थी। लगाए भाई शुभान भाई। बहुत शुक्रिया साहब का, बहुत शुक्रिया।